सो हेलो एंड वेलकम गाइस, डाट स्प्रिंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी पिछले कुछ टाइम पहले 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे थे। महिला पर्यवेक्षक को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया और बोला जाए तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि अब ये टॉपिक छोड़ दो तुम। मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम त्याग दिया। मैंने उसके बाद उस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाई। हालांकि मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, नई लोगों को समझ आ रही है चीज़ें, छोड़ देते हैं। मैं छोड़ दिया। 4-5 दिन से उस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं लाई हूँ और ना ही मेरा आगे कोई इरादा था कि मैं उस विषय पे बात करूँ। बस मेरा ये था कि रिज़ल्ट आएगा तब मैं कुछ इस पर बोलूँगी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो कुछ चुनिंदा लोग जिनसे देखा नहीं जा रहा है या फिर जो चाहते ही हैं कि मैं वो टॉपिक या तो छोड़ूँ ना, या फिर उनके ऊपर मैं अलग से बात करूँ। एक बार, 2 बार, 3 बार इंसान सोचता है इग्नोर किया जाए। मैंने किया। मैंने उनकी पहली वीडियो देखी, मैंने उनको कमेंट किया मैं आप पे वीडियो बनाऊंगी, पर मैंने उनके ऊपर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया। मैंने ज़रूरी नहीं समझा उन पे इतना समय अपना वेस्ट करना। फिर मैंने एक वीडियो में थोड़ा उनको बस आपने देखी होगी वो वीडियो, मैंने इनडायरेक्टली उनको बोला था ताकि वो उनको समझ आ जाए कि मैं उनको क्या बोल रही हूँ, पर नहीं उनको समझ आया। तो अभी हाल ही में किसी का आज एक वीडियो आया जो भी हाल ही में मैं देख रही। तो आंटी जी का कहना है कि आप किसी भी सबसे पहले तो आंटी जी का कहना है कि अभी पदवृद्धि नहीं होने वाली है और अभी तक जो कोशिशें की गई थी हमारी साइड से वो सारी फेक थी। ओके, चलो मान लिया फेक थी, हमने भी उसके लिए किया, मान लेते हैं, बड़ी है ना आपकी बात, मानी जाएगी तो मान लेते हैं हमने कि हमने व्यूज़ के लिए किया। फिर उनका कहना है कि अब आप एक काम करिए, मंत्री जी से मिलिए, निर्मला जी जो हैं उनके पास जाइए। अब मैम का कहना है कि आप जो लोग जहाँ उनका ऑफिस है, ऑब्वियसली उनका जो बंगला है वो भोपाल में ही है, तो कहना चाहती है कि जिनके ज़िले में वो आता है वहाँ की लड़कियाँ जाएँ, ज्ञापन देकर और शांति से आ जाएँ। और उनका ये भी कहना है कि इस बार आपको किसी भी यूट्यूबर का और किसी भी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, मतलब यार दुनिया में किस तरीके के लोग होते हैं मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। पदवृद्धि का मुद्दा भी एक इंस्टीट्यूट ने उठाया और वो भी यूट्यूब के थ्रू। सेकंड चीज़, ये चीज़ जो इतनी वायरल हुई, भले ही यूट्यूबर अपना व्यूज़ लेने के लिए वीडियो डालता है, लेकिन आप तक भी ये चीज़ यूट्यूब के थ्रू ही पहुँची होगी जितने भी लोग देख रहे हैं। और सेकंड चीज़ कि वो खुद भी एक यूट्यूबर है, उसके बाद भी वो ये चाहती हैं, खुद भी यूट्यूब पर आकर ही बता रही हैं और कह रही हैं कि आप किसी यूट्यूबर का सपोर्ट मत करना सब व्यूज़ के लिए है, लेकिन यूट्यूबर का सपोर्ट मत करना। मतलब कितने दोगले लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। अच्छा, अब उनसे पूछिए ज़रा भोपाल में कौन रहता है और कौन चाह रहा है ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि देखो भाई मैं तो नहीं जाने वाली हूँ और जाऊँगी तो बताऊँगी भी नहीं। और उनका कहना है आप इंडिविजुअल जाइए। तो पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा ज़मीन पे आइए और आप खुद आइए, खुद को कहीं जाना नहीं। 2 आंदोलन हो गए, एक में भी मैम नहीं आई। क्यों? गर्मी ज़्यादा थी, वो परमिशन नहीं थी आने की, गर्मी थी कि वो आ नहीं पाई। अब क्या, अब थोड़ी माहौल ठंडा हो गया ना, अभी जून का मौसम है तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ नहीं रही है, तो शायद अभी वो आएंगी भोपाल तो देखे जाएंगे ज्ञापन होगी पदवृद्धि, देखते हैं कैसा क्या होता है। और कोई भोपाल में रहती हूँ महिला, मतलब भोपाल से कम 20,000 लड़कियों ने दिया होगा एग्ज़ाम, लेकिन आंदोलन में सिर्फ 20 महिलाएं पहुँची थी। और बहुत लोगों को उनकी वैल्यू नहीं पता है जो भोपाल से गई थी। उनके लिए तो क्या है, भोपाल से ही तो गई थी। मतलब मैं ये बता रही हूँ, अगर भोपाल वाली लड़कियाँ नहीं होती ना तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता। पूछो अंजना दीदी से, वो कितना भागी थी, कितना परेशान हुई थी अपने लेवल पे। वो बंदी ने इतनी मेहनत की थी। सेकंड जो नीलम पार्क वाला आंदोलन था, मैं खुद शॉक थी कि यार ये कैसे, मतलब। तो वो लोग और उनके साथ जो लड़कियां थी, जो भोपाल की लड़कियां थी, शिल्पा दीदी हुई, स्वाति दीदी हुई, सोनाली हुई, अनमोल हुई, अंजना दी हुई, जो बेचारे हाईलाइट भी नहीं हो पाए यार वीडियोस में, उनके नेम तक कोई नहीं लेता है। इतना बुरा लगता है मुझे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मानती हूँ, तो मेरा नेम आ जाता है हाईलाइट में, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने की थी। और कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं पूरा
मतलब मैं भोपाल से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट भोपाल लगता है। इसका मतलब ये नहीं है, वो एक आंटी कह रही थी लाइव में बैठ के कि उसने क्या मेहनत की है, वो तो भोपाल में ही रहती है। अरे भाई थोड़ा तो बुद्धि लगाया करो, कोई भोपाल में बैठा है तो कोई आंदोलन स्थल पे थोड़ी बैठा है, उसमें जाने के लिए भी खर्चा पानी लगता है, मेहनत लगती है, इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़ता है। पर खैर जो घर से बाहर नहीं निकले उनको क्या पता कि घर से बाहर निकलना क्या होता है। तो मैं भोपाल में नहीं रहती हूँ, मैं एक गांव में रहती हूँ, दिखा देती हूँ, दिख रहा होगा आपको गांव पीछे, कच्चे घर, और मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर एकदम जाट फैमिली से, ठीक है। तो हाँ, मेरे को जाने में 2 घंटे लगे थे, वहाँ पे बस से जाने में 2 बस बदल के 1 ऑटो करके तब मैं आंदोलन स्थल पर पहुँची थी, क्योंकि वो मेन सिटी में था, भोपाल में था, बहुत आउटसाइड पे था। बकवास करने से पहले 2 बार सोच लिया करें। और फिर अभी उनका कहना है कि किसी को चिल्ला चिल्ला के मत बताओ क्या कर रहे हो, शांति से कर लो, और यूट्यूबर की बातों में मत आओ, और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। तो जो यूट्यूबर को आज आप गाली दे रहे हो ना मुंह उठा के, वही यूट्यूबर थे जो धूप में आपके लिए साथ खड़े थे। और उनका कहना है कि कोई बिना मतलब कि आपका सपोर्ट क्यों करेगा। मेरा बोलना है, मेरा ये मानना है कि मैं सही बता रही हूँ। जिनको ऐसा लग रहा है मैं व्यूज़ के लिए गई थी, मैं बता देती हूँ, मैं घर बैठे व्यूज़ ले सकती थी इन लोगों की तरह। इतनी गर्मी में व्यूज़ के लिए मैं नहीं जाती। मेरे 144 नंबर हैं, 144। इतने कम नंबर होने के बाद मैं किसके लिए वहाँ पे गई। चलो व्यूज़ के लिए इंसान एक बार जाता है, दूसरी बार के आंदोलन में जो गर्मी थी ना, उसमें इंसान मरने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलता, वो भी ये सोचता कि ठंडक में मरूंगा। उस गर्मी में हम सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं गए थे। इतना तो गंदा इल्ज़ाम मत लगाइए कि व्यूज़ के लिए गए थे। व्यूज़ घर बैठे आते, क्योंकि आंदोलन में लोग जाते ही, वीडियो बनाते ही, और नहीं भी जाते तो भी मेरे कांटेक्ट इतने हैं कि वीडियो निकलवा लेती। 2-4 वीडियो ही तो लेने थे ना, कोई भी बना के भेज देता। पर जिगरा चाहिए गर्मी में बाहर निकलने। बातें करने से कुछ नहीं होता है, और अब बातें करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आंदोलन से पहले अभी ये बातें कर रही होती ना तो बुलाते फिर आपको आंदोलन में, जब आप आती एंड देन आप ये बात बोलती तो भी समझ में आता, और फिर आके एक्सप्लेन करेंगी आप कि अरे हम नहीं आ पाए, तो आप गई थी तो क्या बड़ा हो गया, तो वो आप उनको नहीं समझ में आएगा। जो गए थे वो उनको ही पता है। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जो आंदोलन में आए थे फिर भी पदवृद्धि नहीं हुई। यार मुझे ना इस चीज़ से ही दिक्कत है कि जब कुछ नहीं होता है तब हम लोगों पे बोलने बहुत जल्दी आ जाते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। यही 1000 लोग आज जो उंगली उठा रहे हैं पदवृद्धि पे, अगर वही 1000 लोग अगर उस दिन आ जाते तो क्या नहीं होती पदवृद्धि? क्यों नहीं होती यार? 150-200 लड़कियां थी यहाँ पे, कितना चिल्लाया, कितना यूट्यूब वालों ने बोला, सर ने बोला, सब ने बोला कि प्लीज़ आओ, अपने घर से बाहर निकलो। ऑनलाइन सपोर्ट की बात करते हैं ना, कहाँ था आपका वीडियो जब दिनेश सर ने बोला था कि एक वीडियो बना के बोलो, भेजो मुझे, मैं वीडियो बना के भेजो, मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तब किस किस के वीडियोस डले थे? जाके पूछो, 4 लड़कियों ने वीडियोस भेजे थे बस, उनमें से 1-2 भोपाल की थी। बात करते हो कि भोपाल वालों ने क्या किया है। भोपाल में क्या बोलूँ अब तुम लोगों को। खैर बोलने वाले कुछ लोग इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं ना, उनको कुछ भी बोलो, वो उनको बहस ही करना है और उंगली ही उठानी है, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं नहीं चाहती थी इनके बारे में कुछ भी बोलना, लेकिन इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही हैं। व्यूज़ के लिए दूसरों की लाइन्स कॉपी करती हैं। एक तो ये मेरी नहीं हुई पदवृद्धि, होगी पदवृद्धि या जो भी होगा अब वो देख लेंगे हम, लेकिन आपको किसी पे ये बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आंदोलन में कुछ नहीं हुआ और ये कुछ नहीं हुआ और वो कुछ नहीं हुआ। फालतू बकवास सुनेंगे नहीं हम लोग। भले ही हम शायद 150 लोग थे, 10 लोग थे, 5 लोग थे, 2 यूट्यूबर थे, 4 यूट्यूबर थे, व्यूज़ के लिए गए, कैसे भी गए, लेकिन हम वहाँ पे गए। तो जो नहीं गया है वो तो बिल्कुल उंगली ना उठाए, जो गया है वो भी डायरेक्ट आके बात करे, और अगर वीडियो के थ्रू करनी है तो वीडियो के थ्रू बात करे। लेकिन जो नहीं गया है उसको कोई अधिकार नहीं है उंगली उठाने का। तुमने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। जब आंदोलन से मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, जब आंदोलन से आने के बाद भी आप मेरे को ही टारगेट कर रही थी, और उसके बाद अब तक आप सिर्फ आपकी जो सुई है वो मेरे पे ही घूमी हुई है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता है इतना टाइम आप मेरे ऊपर क्यों वेस्ट कर रही हैं। फिर ज्ञान तो आप बहुत देती हैं कि पढ़ाई के टाइम पर फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या क्या। और रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ मांगने वाले भी आप जैसे ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे इनके पास तो कोई, एक तो पहले आके कमेंट करते हैं कि प्रूफ दीजिए, पदवृद्धि हो रही है, प्रूफ दीजिए, और आज कह रहे हैं कि किसी को प्रूफ मत दीजिए। कौन आपसे प्रूफ मांगेगा? आप खुद अपने लिए कुछ करिए। अरे भैया, तुम्हारे लिए करने के लिए पूरी टीम खड़ी थी, पूरा डीएसए परिवार, पूरे इतने लोग थे उस टाइम पे, इतनी लड़कियां आने को रेडी थी। उस टाइम पे तुमने अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, तब तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये 5-4 लाख लोग जो एग्ज़ाम दिए, अगर मात्र 1000 लोगों की ज़रूरत थी, मात्र 1000 नहीं आए,
आप करेंगे अपने लिए, आप कर लो, ईमेल कर लो और कर लो, क्या करना है जो कर लो पद वृद्धि के लिए। अब हो जाएगी पद वृद्धि तुम्हारी, जब करने की ज़रूरत थी तब किसी ने नहीं किया, और जिसने किया आज वो भी बुरा बन के बैठ रहा है कि क्यों किया, कैसे किया, क्यों गए थे, नहीं जाते। वो अभी कमेंट किया मैंने उनको, तो कह रही है कि डेट डिसाइड कर लो, आ जाऊँगी मैं, ये वो, मेरे लिए नौकरी से बढ़ के मेरा परिवार है। सबके लिए परिवार इंपॉर्टेंट होता है। नौकरी तो अभी मिली नहीं है, अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, नौकरी से बढ़ने वाली बात नहीं है। आप खुद बोल रहे हो ना अपने वीडियोस, मेरे यार तुम समझ जाता बोलते क्या हो। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ज्ञापन दो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना। अब आप कह रहे हो मेरे लिए नौकरी से बढ़ के परिवार नहीं है, परिवार है नौकरी नहीं है। क्या है मतलब, खुद के ही बातों में आप उलझे पड़े हो और मैं आपसे उलझ रही हूँ। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है क्यों उलझ रही हूँ, फालतू टाइम वेस्ट। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ आपको, ना ही आज के बाद बोलूँगी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ फालतू को किसी को टारगेट करना आप अपनी वीडियोस में बंद कर दो, ना ही मुझे, ना ही किसी और यूट्यूबर को। हमने जो किया है आंदोलन में जाके नहीं उखाड़ा कुछ नहीं किया, वो हमारी प्रॉब्लम है, अन्य बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अपने वीडियोस में हमें टारगेट करोगे और फिर हम आपके वीडियोस में आके कमेंट्स करेंगे तो फिर बुरा मत माना करो। और रही बात सूत्रों की, तो हाँ आपके पास नहीं होंगे उच्च स्तरीय सूत्र, हमारे पास है, इसीलिए हम बोलते थे और इसीलिए हमारे पास आपसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। और आप ही थी जो लाइव में बैठ के कह रही थी अरे कितना झूठ बोलती है ये लड़की, इसके पास कोई सोर्स है, होता है क्या ऐसा। और फिर दूसरे दिन बोलती है वो स्वाति दीदी की वीडियो देख के, स्वाति दीदी की बात पे भरोसा कर सकते हैं, उनके पास सोर्सेज है क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं। अरे सोर्स सबके पास होते हैं, अब तुम्हारे पास नहीं है वो बात अलग, होंगे तुम्हारे पास भी, हम ये नहीं बोल रहे, पर सबके पास सब होता है। और इसमें इतना कोई ढोंग करने वाली कोई बात नहीं होती है कि किसी को आप लाइव में बैठे हो तो किसी को टारगेट कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो तो किसी और को टारगेट कर रहे हो। मतलब या तो फिर आपका मोटिव ही ये है कि किसी को टारगेट करके कर लो अपना जो भी करना है। खैर जैसा भी है, मेरा वीडियो बनाने का साफ उद्देश्य बस यही था कि मुझे मत टारगेट करना किसी भी चीज़ में, ना ही मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगी। अगर मुझे 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को कहीं जाना भी होगा तो, और जिसको आप पद वृद्धि करवानी है अपने स्तर पे करवा लो, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। ना अब आपके लिए लड़ने डीएसए टीम आ रही है, ना ही हम आएंगे, ना ही कोई आंदोलन होगा। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी कोई कुछ कर रहा है तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा, जो कर रहा होगा वो खुद बता देगा आके। तो महिला पर्यवेक्षक के टॉपिक से जो लोग चाहते थे कि मैं इससे हट जाऊँ, तो आप लोग देख लो, ये लोग मुझे हटने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बहुत हटना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। अब मैंने तो 4 दिन से कोई वीडियो भी नहीं डाला, आपने देखा होगा किसी ने भी। मैंने अपने टॉपिक भी चेंज कर लिए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैंने फिर भी नहीं डाला। लेकिन अब कुछ लोग चाहते ही मुझे टारगेट करना है, तो मैं कब तक चुप रहूँ बताओ। मेरे पास पर्सनली लोग वीडियोस के लिंक भेजते हैं, क्लिप कट करके भेजते हैं कि दीदी देखो आपके बारे में कह रही है, स्क्रीनशॉट आ जाते हैं मेरे पास। मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट पड़े हुए, यहाँ मैं लगा दूँगी ना तो लोगों को बोलने लायक नहीं बचेंगे लोग। ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं अपने वीडियोज़ और लाइव में बैठ के। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। बोलने के लिए बहुत कुछ है पर नहीं बोलना चाहती हूँ।